के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री धर्मपाल सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री जेपीएस राठौर जी, माननीय मंत्री आदरणीय श्री डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री सत्यपाल गंगवार जी, माननीय एमएलसी आदरणीय श्री महाराज सिंह जी, माननीय एमएलए श्री संजीव अग्रवाल जी, डॉक्टर डीसी वर्मा जी, महापौर उमेश गौतम जी, डॉक्टर श्याम बिहारी जी, डॉक्टर बरनलाल मौर्य जी, श्री एमपी आर्य जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री दुर्विजय सिंह शाक्य जी, मंच पर उपस्थित सभी समस्त अधिकारीगण और मेरे सामने आए हुए सभी देवतुल्य सम्मानित महानुभाव, आप सभी का सर्वप्रथम अपने हृदय से मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम शिक्षा केवल ज्ञान का प्रकाश नहीं बल्कि भविष्य का आधार है। जब कोई समाज शिक्षा की ओर सर्वोपरि रखते हुए, शिक्षा को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ता है तो उस समाज की प्रगति और विकास में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बाधा उत्पन्न कर सके। और आज शिक्षा की इसी महत्व को, शिक्षा के प्रति हमारे बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने के लिए आज के इस स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों में आज के इस शैक्षिक सत्र 2025-26 के प्रथम दिवस पर यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। आज इस पावन अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। शिक्षा के प्रति नवाचार करने वाले सभी हमारे विभाग के अंतर्गत सभी शिक्षक और उनके साथ में जुड़े हुए हमारे देश के भविष्य जो हमारे विद्यालयों में, पाठशालाओं में दाखिला लेंगे और जो पहले से अध्ययनरत हैं, ऐसे हमारे होनहार छात्र, इन सभी को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऊर्जा प्रदान करने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब लोग आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज हम सब लोगों के बीच में आए हैं। साथियों, ये कार्यक्रम केवल स्कूल चलो अभियान को ही सशक्त बनाने की दृष्टि से नहीं आयोजित किया गया है, बल्कि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की शिक्षा के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनका संकल्प है, समर्पण है, सतत प्रयासों से जिस तरह से हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव किया है, उसका भी प्रतिबिंब आज इस कार्यक्रम के माध्यम से साथियों हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। साथियों, यह कार्यक्रम उन बच्चों को जो शिक्षा की मुख्य धारा से कहीं ना कहीं छूट गए हैं, ड्रॉप आउट बच्चों को, और जो बच्चे पहली क्लास से शिक्षा को प्रारंभ करने के लिए अपनी एक नए जीवन की, अपने जीवन को एक दिशा देने के लिए जिस मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं, उसको सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में आज इस कार्यक्रम को साथियों आयोजित किया गया है। साथियों, आज हमारे विभाग के अंतर्गत शिक्षा का बदला हुआ स्वरूप परिषदीय विद्यालयों में आज हर एक विद्यालय में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पिछले 8 वर्षों में इस बदलते हुए समय के अनुरूप के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने का कार्य किया है। और इस एआई से संचालित वर्ल्ड में जहां एआई एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाने वाली है, आने वाले भविष्य में हमारा हर एक बच्चा आने वाले भविष्य में इन सारी जानकारियों के साथ में संतृप्त हो, लैस हो, इस सुविधा के साथ आज डिजिटल एजुकेशन को भी उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में साथियों आज बहुत तेजी से आगे लेकर के जाया जा रहा है। हमारे विभाग के अंतर्गत पिछले 8 वर्षों में ऐसे बहुत सारे कार्य हुए जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के परिषदीय विद्यालयों की बेसिक शिक्षा विभाग की तस्वीर बदलने का कार्य किया है, जिसमें से कुछ आज पीएमसी विद्यालयों के माध्यम से 1565 बेसिक शिक्षा विद्यालयों को उत्तर प्रदेश के अवस्थापना सुविधाओं के साथ संतृप्त किया जा रहा है, उच्चीकृत किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प, जिसके बारे में हम सब लोगों ने सुना होगा, पिछले 8 वर्ष में 1,35,000 विद्यालयों से भी अधिक विद्यालयों को बेसिक शिक्षा के परिषदीय विद्यालयों को 19 डिफरेंट पैरामीटर्स के माध्यम से उच्चीकृत करने का कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्ण किया है।
जर्जर विद्यालयों को पुनः निर्माण के लिए ऐसा कोई भी विद्यालय प्रदेश में ना हो जिसकी छत पक्की हो, जिस विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों के लिए फर्नीचर ना हो, क्लास में ब्लैक बोर्ड ना हो, पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था ना हो, ऐसा कोई भी विद्यालय आज उत्तर प्रदेश में साथियों 8 वर्ष के कार्यकाल में नहीं बचा है। ये सब संभव हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के इस शीर्ष नेतृत्व में जिस तरह से उन्होंने शिक्षा के प्रति एक अलग जगाने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश में 57 जनपदों में विद्यालय बनाने का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जो कि शिक्षा का एक नया रूप उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों का किस तरह का एक नया रूप होगा आने वाले समय में जब ये विद्यालय बनकर के तैयार हो जाएंगे, एक नया स्वरूप उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों का हम सब लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिलेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सब लोगों के बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका हृदय से एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिस ऊर्जा और ताकत के साथ में हम सब लोगों को, पूरे मंत्रिमंडल को और सभी सम्मानित हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी से ऊर्जा मिलती है सतत प्रयासरत रहने के लिए और समाज सेवा में और आगे बढ़ने के लिए, इसी तरह से उनका आशीर्वाद सदैव हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन हेतु। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश, जो कि आंवला विधानसभा के माननीय विधायक भी हैं, माननीय श्री धर्मपाल सिंह जी। आज के इस सम्मानित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में जन जन की आवाज, गरीबों के मसीहा, किसानों के हमदर्द, विकास और सुरक्षा के परिचायक यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर ही बरेली के सांसद आदरणीय छत्रपाल सिंह जी गंगवार, मंत्रिपरिषद में हमारे सहयोगी, इस जिले के प्रभारी माननीय मंत्री JPS राठौर जी, माननीय मंत्री अरुण कुमार गंगवार जी सक्सेना जी और माननीय मंत्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय विधायकगण, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे खड़े आदरणीय महानुभाव पत्रकार मित्रों, आज राजनीति का स्वर्ण युग है। ये स्वर्ण युग इसलिए है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर्म योगी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जन्म योगी है। मित्रों, आज देश में योगियों की सरकार है, भोगियों की नहीं। जो कहा जाता है वो किया जाता है। आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, संचारी रोगों के बारे में हमको बताने और उद्घाटन करने आए। मित्रों, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन और जैसा पिएंगे दूध वैसा बनेगी बुद्ध, माने बुद्धि। इस स्वास्थ्य शिक्षा तो तन और मन दोनों चाहिए और तन और मन को ठीक करने के लिए शुद्ध दूध गाय का चाहिए। इसलिए आप गाय का दूध पीजिए, तंदुरुस्त रहिए और ठीक रहिए। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों की दोगुनी आय मात्र खेती से ही नहीं होगी, किसानों की दोगुनी आय पशुपालन से भी होगी, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ अहर्निश काम करके उसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पशुधन विभाग में बहुत सारे काम ऐसे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या छोड़े गए पशुओं की है। इन छोड़े गए पशुओं को योगी सरकार ने बहुत प्राथमिकता से गौशाला 1,80,00,000 की एक वृहद गौ संरक्षण केंद्र बनाने का काम किया है। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी जो गौशालाएं बनी है उनमें बहुत सारे ऐसे काम है, जैसे मैंने बताया पढ़ाई करी थी उत्तर प्रदेश में 16,09,557 गौवंश संरक्षित है। ये 7,713 गौ आश्रय स्थलों में है। मित्रों, माने 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव में आए थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में किसानों का कर्जा माफ किया और उसमें 94 लाख लघु और सीमांत किसानों का कर्जा माफ करके 36,358,00,000 का कर्जा माफ किया, जो एक अभिनव है और अनोखा है। उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की है। इस तरीके से और भी सारे काम करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जब LSD रोग फैला था, लंबी स्किन डिजीज, पड़ोसी देशों में गाय मर रही थी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक ऐसी वैक्सीन ईजाद करके हम लोगों ने रोक करके उत्तर प्रदेश में गायों को मरने से बचाया और इस समय 54 करोड़ लाख रुपए के टीकाकरण करा के इस समय किया है और मनभर 15 करोड़ पशुओं का टीकाकरण हो गया है। 1,92,00,000 लंबी रोग से बचाव के कार्य किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई दूंगा। अब तक मृत गाय को 30 रुपए दिया जाता था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 रुपए बढ़ाकर कर दिया है और एक मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत निराश्रित गाय को यदि कोई भी बेरोजगार नौजवान पालता है, 4 गाय तक दी जा सकती है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से 6,000 रुपए घर बैठे गाय पालने को देंगे। उसको गाय का शुद्ध दूध भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी होगा, बेरोजगारी भी दूर करने का काम होगा। इस तरीके से आज उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है और इस समय एक दिन में 1,62,000 मीट्रिक टन दूध उत्पादित होता है। एक महीने में 32,316,000 मीट्रिक टन दूध उत्पादित होता है। गाय को लोग छोड़े नहीं, हम नस्ल सुधार पर ध्यान दे रहे हैं। साहिवाल गाय, गिरी गाय, थारपारकर, हरियाणवी, गंगातीरी, इन गायों का सीमन फ्री देने का काम किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी जो बचियाई पैदा होगी 300 रुपए का सीमन मिलता था, उसको 100 रुपए कर दिया है। इस तरीके से पशुपालन में बहुत सारे ऐसे काम जिससे किसानों की आय दोगुनी हो। पशुपालन में बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन ऐसी योजनाएं हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में 50% का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है और इसमें 50% का अनुदान है। यदि कोई दूसरे प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से 2 गाय खरीद कर लाता है तो एक गाय पर 40,000 रुपए का अनुदान, 2 गायों पर 80,000 रुपए का अनुदान, इससे किसान की आय दोगुनी होगी। उत्तर प्रदेश की 1 ट्रिलियन धारा इकोनॉमी हो, इस पर पशुधन विभाग के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बकरी पालन की भी बहुत अच्छी योजना है। 10 बकरी 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। इसमें पशुपालक को 17,000 रुपए जमा करना पड़ेगा। 90% अनुदान है। पशुपालन योजना में 50% अनुदान है। इस तरीके से आप अपनी आय बढ़ाने का काम कर सकते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पशुपालन में विशेष
ध्यान देकर आगे बढ़ाने का काम किया है, उसे हम और इतना करते हुए 8 साल बेमिसाल यह योगी सरकार मैं अंत में आप सबको बधाई और धन्यवाद देकर अपने वक्तव्य को विराट इशार से देना चाहता हूँ। आप गाय पालो, देसी गाय का दूध पीने का काम करो, हम लोग उसमें मदद करेंगे। योगी सरकार चिंतित है और आत्मनिर्भर हम गौशाला बना रहे हैं, निरंतर कोई गाय छोड़े नहीं। अब हम रेडियो बेल्ट पहना कर भी गायों को संरक्षित और सुरक्षित करने का काम करेंगे। इस उम्मीद से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से प्रदेश में आज स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को स्कूल से जोड़ने का आह्वान किया जा रहा है ताकि प्रदेश के 100% बच्चे साक्षर हों। प्रस्तुत है स्कूल चलो अभियान की जागरूकता से संबंधित एक लघु फिल्म, आइए देखें। शिक्षा वह मूल मंत्र है जो विनम्रता, योग्यता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। यह समाज की उन्नति का मजबूत आधार है। पिछले 8 वर्षों में सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में ऐतिहासिक और संरचनात्मक सुधार किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को साकार करने के लिए सरकार पूर्ण संकल्पित है। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से बच्चों, अभिभावकों व जन सामान्य को शिक्षा के प्रति तथा 100% विद्यालय में नामांकन के लिए जागरूक तथा प्रेरित किया जाता है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 2017-18 की तुलना में 2024-25 में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। जनपद बरेली में भी 2483 विद्यालयों के सापेक्ष 2476 विद्यालय कायाकल्पित हैं। अंततः 99.73% विद्यालय कायाकल्पित हैं, जहां शानदार, सुंदर और स्वच्छ वातावरण में शिक्षण कार्य संपादित कराया जा रहा है। प्रदेश में 1,25,000 शिक्षकों की पारदर्शी भर्ती के साथ निपुण भारत मिशन एवं नवीन शिक्षण पद्धतियों पर 7 लाख शिक्षकों का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पूर्ण किया गया है। इसके साथ ही बरेली जनपद में 1,301 विद्यालयों के सापेक्ष 885 विद्यालय निपुण घोषित हुए हैं, जो निश्चित ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु जनपद की शानदार उपलब्धि है। प्रिंट समृद्ध सामग्री, 500 से अधिक लाइब्रेरी बुक्स, गणित और विज्ञान किट तथा टीएल के माध्यम से जॉइंट लर्निंग का सपना हुआ साकार। इसके साथ ही बरेली जनपद के कुल 18 विद्यालयों में खगोल विज्ञान लैब स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना है। यह जनपद की विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि है। EHRMS मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से प्रदेश के 7 लाख शिक्षकों के सेवा संबंधी कार्यों का ऑनलाइन सेटलमेंट किया गया है। 50,000 से अधिक शिक्षकों का ऑनलाइन स्थानांतरण पारदर्शिता से किया गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT के माध्यम से प्रति छात्र 1200 रुपए की धनराशि सीधे अभिभावकों के खाते में भेजी जा रही है, जिससे यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी जैसी वस्तुओं की खरीद संभव हो रही है। विद्यालयों में छात्रों के स्वास्थ्य और विकास को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक, स्वच्छ एवं गर्मा-गर्म पका पकाया मध्याह्न भोजन के साथ साथ अतिरिक्त पोषण की भी व्यवस्था की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने हेतु 18,381 स्मार्ट क्लासेस, 880 ICT लैब्स स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 7,403 स्मार्ट क्लासेस की स्थापना प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक विद्यालयों में 2,09,863 टैबलेट वितरित किए गए हैं। अति शीघ्र 51,667 टैबलेट का वितरण किया जाना है। वहीं बरेली जनपद के 100% विद्यालय हैं स्मार्ट कक्षाओं से आच्छादित। कुल 2,883 विद्यालय स्मार्ट कक्षाओं से आच्छादित हैं, जहां ICT आधारित स्मार्ट कक्षाओं में बच्चे सीख रहे हैं। दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रदेश के सभी छात्रों और शिक्षकों को 16,000 से अधिक डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए गए हैं। स्मार्ट क्लासरूम, टैबलेट और ICT लैब जैसे डिजिटल संसाधनों से बच्चों को 21वीं सदी के कौशलों से लैस किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। 746 में से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत किया गया है। 10 लाख से अधिक बालिकाओं को जूडो कराटे का प्रशिक्षण दिया गया, जबकि 1.36 लाख बालिकाओं को मिशन शक्ति के तहत पावर एंजल्स के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से सभी प्रशासनिक एवं अकादमिक गतिविधियों का अनुश्रवण किया जा रहा है।
पारंपरिक निगरानी के स्थान पर अब डेटा आधारित प्रणाली और मेंटर्स द्वारा हर महीने लगभग 1 लाख विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया जा रहा है। इससे शिक्षा में गुणात्मक सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों से जनपद बरेली शिक्षा की नई क्रांति का केंद्र बन रहा है, जहां स्मार्ट क्लासरूम, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और तकनीकी नवाचार हर विद्यार्थी को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार हर एक बच्चे को निपुण बनाने का सपना साकार करने की ओर निरंतर कार्य कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संकल्पित है सरकार। अवसर की क्षमता का सपना होगा साकार। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जनपद बरेली को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने शुभ करकमलों से ये बटन दबाकर इन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करें। जनपद बरेली को लगभग 507.44 करोड़ की लागत से 74 परियोजनाओं का लोकार्पण आज किया जा रहा है और 425.15 करोड़ की लागत से 58 परियोजनाओं का शिलान्यास। इस प्रकार कुल 932.59 करोड़ की लागत से 132 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। जनपद बरेली को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभ करकमलों से विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ वितरित किया जाना है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया अपने कर कमलों से इन लाभार्थियों को लाभ वितरित करें। सबसे पहले हमारे नए नामांकित बच्चों को स्टेशनरी, पाठ्य पुस्तक, चॉकलेट और विभिन्न तरह की सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की जा रही है। सृष्टि